कौन है जो आए हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे दो बेटे मेरे घर में, नन्हे मेहमान, और उनकी मैं क्या लगती हूँ और वो लोग मेरे क्या लगते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिश डायरी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हो गई है शादी और बारात वाला वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो बारात तो हो गई, अच्छी अच्छी शादी भी हो गई, लेकिन उसके बाद जो काम धाम थकान वो तो कभी जाते ही नहीं है। तो बस अब वही सब निपटाना है। और ये देखिए मेरी मेहंदी अच्छी रची है ना। करवा चौथ पे बिल्कुल अच्छी नहीं रची थी मेहंदी। मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गई थी, पैसे भी ज़्यादा ले लिए थे और अच्छी रची भी नहीं थी। बट इस बार अच्छी रची। मैंने रात से कहा कि अगर मेहंदी नहीं रची तो समझ लीजिएगा आपकी खैर नहीं। तो राज बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। मैं ऐसे मजाक में उनसे कह रही थी और साथ साथ मैं भी कह रही थी कि फिर अगर नहीं रची तो बताना कौन है वो चुड़ैल। बट अच्छी मेहंदी रची है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद मेहंदी, वैसे भी मेहंदी मुझे बहुत पसंद है जैसा कि आप लोगों को पता ही है। बारात के बाद जो घर का हाल होता है, कपड़ों का हाल होता है। ये देखिए इतने सारे कपड़े निकले हुए हैं धुलने के लिए। जो पहनी थी मैं वो सारे कपड़े यहाँ इतने इकट्ठे हुए हैं। और इधर पूरा भी फैला हुआ है क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब है। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था, आने जाने की वजह से कुछ कर नहीं पाती थी। और यहाँ ये देखिए इधर सारे कपड़े पड़े हुए धुलने के लिए। वॉशिंग मशीन पे ऑलरेडी बहुत सारा कपड़ा पड़ा है। ये वॉशिंग मशीन पे सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो इतना ज़्यादा घर फैला हुआ है और इतना ज़्यादा कपड़ा धोना है कि पूछो मत। कपड़ा धुलूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो नींद तो बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं हुई है। रोज़ जागना, मतलब इतना जागना हो गया। बारात वाले दिन रात भर जागे हैं तो उसका असर, पूरा सर दर्द और नींद। और फिर कल आते ही सोचा था रेस्ट करेंगे, फिर नहीं सो पाए। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मेरे घर में आए हैं दो नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मेहमान। सुंदर से बेटे दो आए हैं मेरे घर में, मेरी फैमिली में। तो आज उन्हीं पर है ये वीडियो सारा। तो कौन है जो आए हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे दो बेटे मेरे घर में, नन्हे मेहमान, और उनकी मैं क्या लगती हूँ और वो लोग मेरे क्या लगते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। और बच्चों को भी दिखाया जाएगा, दोनों प्यारे प्यारे क्यूट से बेटों को। मुझे जाना पड़ेगा उसके लिए हॉस्पिटल। तो चलेंगे हॉस्पिटल। पहले थोड़ा सा काम वगैरह निपटा ले, सारा चीज़ ख़त्म कर ले, तो फिर चलते हैं बच्चों को देखने और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो गाइस, घर का सारा काम तो कर लिया था, बट भाभी का फ़ोन आ गया था। आज थी पूजा और गाना बजाना यहाँ पे। तो ये भी ब्लॉग आपको मिलेगा देखने को, तो उसे भी डालूँगी मैं। बट अब जा रही हूँ, यहाँ से जा रही हूँ हॉस्पिटल जहाँ बोली थी न्यू बॉर्न बेबी को देखने। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। सो गाइस, आ चुके हैं हॉस्पिटल। घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और इस हॉस्पिटल से, मतलब इस हॉस्पिटल में अर्श और अथर्व भी हुए हैं। मेरे दोनों बच्चे इसी हॉस्पिटल में हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल है, अंकुर नर्सिंग होम। तो चलिए चलते हैं अंदर और मिलते हैं न्यूबॉर्न बेबी को से और दिखाते हैं किसका बेबी हुआ है और क्या लगती हूँ मैं। क्या बोल रहा है? क्या होना था? क्या होना? ये देखो छोटा बाबू। अथर्व, क्या नाम है बाबू का? पता नहीं। आप जानते क्या नाम है? प्रिंस। अरे वाह। हाँ, भूमि कह रही थी। सुबह का टाइम ओले 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 जेता से बाबू आ लिया ना। घर छोटा से बाबू आ गया। ये रखने दे यार, इनको देखने दे भैया। तो आज कथा था और गानों पे जाना था ना। अथर्व, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, दे हल्का हल्का कहाँ देखा, छोटा बाबू आ गया ना घर में, है ना सर? इसके बाल तो उगे कम से कम। देख बाल क्या बोल रहे थे? जब सो रहा है ना। हम क्या करें? गंदुआ सीट बाबा सीट का भी चाहिए।
करेगा। गुड्डा है, गुड्डा है यार। ए जी थोड़ा हिंदी कर लो। ए जी टुटना परसों प्यारा बेटा, प्यारा बेटा है। हम भी लोग लाए थे क्या बहन है ना, बहन लाए थे। और ये देखिए, ये मेरी बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी वाली दीदी है। दीदी हेलो बोलो। हेलो। सबसे बड़ी दीदी है और इनकी बहू वो भाभी है, उनको तो आपने देखा था करवा चौथ के व्लॉग में। तो वो मेरी भाभी नहीं है, मेरी ये दीदी की बहू है, मैं इनको भाभी बोलती हूँ। काफी लोग यही जानते हैं ना कि आप भाभी है मेरी। तो दीदी की बहू और सबसे बड़ी दीदी ये मेरी है। हम लोग 7 बहन हैं, जैसा कि पता ही आप लोग को। ये बड़ी दीदी है सबसे हमारी। एक तरह से मैं बन गई हूँ दादी, लेकिन मैं बुआ ही कहलवाती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ उनको भाभी, इसलिए मैं बुआ हूँ। अच्छा आराम से अले अले। अच्छा अथर्व क्या कर रहे हो? मम्मा का देखिए, बेबी है आपका? कौन है बेबी? हाँ ये चाचा है यार। आप चाचू हैं क्या बेबी के? फिर क्या है? पानी दे भैया। फिर क्या है बेबी के? अथर्व ये खुशी वाला काम है, स्वाद वाला नहीं है। आधार चलो बाइक वाले गली से, वहाँ से बेबी से। बोलिए भैया को यार, छोटा बाबू को भी। प्रदीप सबको मिठाई खिला चुका है, हमको जगह नहीं मिली है। एक घंटे का सो अब हम लोग घर जा रहे थे और दीदी हम लोग को बाहर तक छोड़ने आ रही थी। यहाँ दीदी कह रही थी कि अरे हम नहीं आएंगे, हम सब ओढ़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है शॉल वगैरह। तो मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, सबके घर में ऐसे ही होता है, सब ओढ़े रहते हैं, स्वेटर पहने रहते हैं, ख़राब लगने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तब दीदी साथ में आने लगी। तो बस अब निकल रहे हैं और इसके बाद दिखाते हैं दूसरा बच्चा आपको। तो ये है हमारे घर का दूसरा बच्चा, मेरी भांजी का बेटा। देहरादून में है इस समय, मतलब देहरादून में ससुराल है भांजी का, और मेरी दीदी की बेटी है। तो उनका ये बेटा है, 28 को हुआ है, और ये दोनों हैं दामाद और बेटी, और साथ में है मेरा नाती। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो देख ही लिया है कि 2 प्यारे प्यारे नन्हे मेहमान आए हैं हमारे यहाँ, और मैं उनकी क्या लगती हूँ ये भी आप लोग जान लिए हो। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि 2 प्यारे प्यारे मेहमान आ गए हैं घर में। छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे, और दोनों बस एक दिन के छोटे और बड़े हैं। 28 को भांजी का हुआ बेटा और 29 को भाभी का हुआ बेटा। तो दोनों एक दिन के छोटे बड़े भी हो गए, और दोनों लगभग सेम ही लगते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिक में देखा है, बिल्कुल सिमिलर लगते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं। सच में बहुत ज़्यादा खिलाने का मन कर रहा है, मतलब चूमने का मन कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है। और भाभी को ऑलरेडी 2 बेटी थी, तो एक बेटा हो गया, तो ये और खुशी दुगना तिगना चौगुना हो गया सबके लिए। अच्छा है एक बेटा हो गया, और जीवन में बेटी बेटा दोनों होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो नहीं कि सिर्फ बेटी हो तभी अच्छा हो, या सिर्फ बेटा हो तभी अच्छा, दोनों होते हैं तो और अच्छा लगता है। हालांकि बेटियां भी बहुत लकी लोगों को ही होता है, बहुत भाग्यशाली लोगों को ही बेटी नसीब होती है, और बेटा जिनको होता है वो भी भाग्यशाली होते हैं। बट दोनों होते हैं तो और अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। जैसे मेरे को ही 2 बेटा है, बट मुझे हमेशा लगता था काश एक बेटी होती, काश एक बेटी होती। तो ये फीलिंग रहती है हमेशा। तो हमारे घर के लिए तो बहुत खुशी की बात है। भांजी का पहला बच्चा था, बेटा हुआ, और सब अच्छे हो गए, ये बहुत खुशी की बात है। भाभी को भी हो गया। यही थे 2 नन्हे मेहमान हमारे घर के, और यही थी हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात। तो मैंने सोचा जब सब कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों से, क्यों ना इसे भी शेयर करूँ, क्यों ना बताऊँ आप लोगों को कि हमारे यहाँ 2 नन्हे मेहमान आए हैं, क्यूट से प्यारे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे। तो बस यही थी गुड न्यूज़। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं नानी भी बन गई और दादी भी बन गई। हालांकि रियल में तो दादी और नानी बनी हूँ, बट जैसा कि बताया कि भाभी को मैं भाभी कहती हूँ, बहू नहीं मानती, क्योंकि मेरे से बड़े हैं वो, तो इसलिए मैं उनको भाभी कहती हूँ। तो बुआ, मैं तो बुआ कहलाती हूँ, इसलिए भाभी की दोनों बेटियाँ भी मुझे बुआ ही कहती हैं। तो बुआ और नानी दोनों बन गई, खुशी की बात है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आई होप आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। ओए गोलगप्पू, आई लव यू।